श्री गुरु कृपा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं संयोग आनंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। मित्रों, हमारे चैनल पर श्री गुरु कृपा ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर विशेष रूप से आदिशक्ति जगदम्बा माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी के विषय में ही जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कि माँ बगलामुखी के उपासक या उनके श्री चरणों में अनुरक्ति रखने वाले लोग जितने भी हैं सटीक जानकारी प्राप्त हो सके, यही हमारा प्रयास रहता है। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जो कोई भी आपके मित्र, आपके परिजन, आपके परिचित जो कोई भी माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी के श्री चरणों से जुड़े हुए हैं, उनके विषय में जानना चाहते हैं, उनके पूजा प्रकरण, साधना विधि इत्यादि के विषय में जानना चाहते हैं, उन सब तक हमारे इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी की पूजा पद्धति, पूजा प्रकरण, उनकी साधना इत्यादि से जुड़ सकें और माँ की कृपा प्राप्त कर सकें। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है 3 दिवसीय माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी की साधना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दिनचर्या में, अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में, यात्राओं के कारण व्यस्त रहते हैं और वो इतना समय पूजा में, साधना में निकाल नहीं पाते। तो उनके लिए विशेष रूप से हम ये 3 दिवसीय साधना की एक विधि आप सबके सामने लेकर के आए हैं। इसको करने से आप भी माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी की अनुकंपा, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें कुछ अधिक विस्तृत, कुछ ऐसा कठिन कर्मकांड भी नहीं है, ना ही इसमें कुछ ऐसे तंत्रोक्त या वैदिक मंत्रों का उच्चारण इत्यादि है जिसे आप करने में आपको किसी प्रकार की समस्या हो। बहुत सरल पूजा विधि आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसको सर्वसामान्य जन भी बड़ी सरलता से कर सकते हैं। विद्वान लोग हैं जिन्हें व्याकरण का, संस्कृत का बहुत अच्छा अभ्यास है, उनके लिए पूजा प्रकरण कुछ अलग प्रकार का होता है, और जो सामान्य जन हैं, जो किसी कारणवश इतना समय नहीं दे पाते या जिन्हें इतना अधिक ज्ञान भी नहीं है, तो उनके लिए भी ऐसी सरल पूजा पद्धति बनाई है जिसके माध्यम से कोई भी इस विधि से माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी की पूजा, आराधना, उनकी साधना, उनकी भक्ति कर सकता है। तो मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी की पूजा साधना में पीत रंग का बहुत महत्व बताया गया है। पीला आसन होना चाहिए जिस पर आप बैठ के जाप करेंगे। पीले वस्त्र आपने धारण किए हुए हों जब आप साधना करेंगे। आपके मस्तक पर पीला चंदन या फिर हल्दी या फिर सिंदूर का तिलक होना चाहिए, और पीला ही आपने वस्त्र पहना हुआ हो। माँ की पूजा साधना में पीत रंग की ही सामग्री, पीत पुष्प, पीत चंदन, पीत अक्षत, अक्षत अर्थात चावल भी पीले रंग के होने चाहिए। उनको आप हल्दी से पीला कर सकते हैं। पीली सरसों, हल्दी की गांठ, इस प्रकार से जितने भी पूजन सामग्री होगी वो सब की सब अधिक से अधिक जो है पीले रंग की होनी चाहिए, क्योंकि माँ पीताम्बरा को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। राजसोपचार में जब पूजा करते हैं, राजसी पद्धति से जब पूजा करते हैं, तो माँ को स्वर्ण के सिंहासन पर विराजित करके स्वर्ण आभा का ध्यान करते हुए इनकी पूजा की जाती है। सौवर्णासन संस्थिताम त्रिनयनाम पीताम शुक्लासिनीम, ये एक श्लोक आता है। इसके अनुसार माँ पीताम्बरा सौवर्ण के सिंहासन पर विराजमान हैं और इनके बाएं हाथ में शत्रु की जिह्वा है और दाएं हाथ में गदा है, जिससे शत्रु की वाणी को स्तंभित करती हुई माता उस पर प्रहार कर रही है। इस प्रकार से माँ का ये एक चित्र है जिसे आपने बहुत जगह पर देखा होगा। तो इस प्रकार से जब आप ध्यान करते हैं तो माँ का यही स्वरूप आपको अपने ध्यान में लाना होता है।
तो इस प्रकार से पीत पूजन सामग्री, पीत वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था करने के बाद किसी भी शुभ मुहूर्त में आप ये 3 दिवसीय साधना आरंभ कर सकते हैं। वैसे तो माँ बगलामुखी की जो साधना है उसमें कम से कम 1.25 लाख मंत्र जाप अवश्य ही कर लेना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि 3,36,000 की संख्या में जाप करना चाहिए। इससे बढ़कर भी कुछ लोगों ने बताया है कि 36 लाख की संख्या में माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी का जप कर लेने के बाद में कुछ भी असाध्य नहीं रहता। व्यक्ति जो भी कामना करता है वो अवश्य ही पूर्ण होती है यदि 36 लाख की संख्या में कोई इस मंत्र का जप कर लेता है। तो 3 दिवसीय साधना में इतना तो संभव नहीं है कि आप इतनी अधिक मात्रा में जप कर पाएँ, किंतु बिल्कुल एक सबसे छोटा जो अनुष्ठान है, जो सबसे सरल है, जिसमें अधिक परिश्रम करने की भी आवश्यकता नहीं है और जिसे सर्वसामान्य जन बहुत सरलता से कर सकते हैं, उसमें आप 3 दिन में जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं पीताम्बरा श्री बगलामुखी का एक सबसे सरल अनुष्ठान स्वयं कर सकते हैं। इसमें आपको किसी अत्यधिक परिश्रम की, अधिक ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। पीत पूजन सामग्री, पीत वस्त्र इत्यादि का व्यवस्था करने के बाद में किसी शुभ मुहूर्त में आपको ये पूजन आरंभ करना है और 2 दिन में आपको कम से कम 10,000 की संख्या में जाप पूर्ण करना है, अर्थात 100 माला। 100 माला जब आप जाप कर लेते हैं, ये आपका 2 दिन में बड़ी आसानी से हो सकता है। उसके बाद में आप तीसरे दिन हवन कर सकते हैं। फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 दिन आपने जाप किया, तीसरे दिन भी प्रातःकाल दोपहर तक जाप किया और तीसरे दिन की जो रात्रि है उस रात्रि में माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी के निमित्त उस 10,000 की संख्या का दशांश हवन आप कर सकते हैं। अर्थात जितना भी जाप करते हैं उस जप का 10वां हिस्सा जो है उसका उस संख्या में हवन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रोक्त मत है। ऐसा शास्त्र में बताया गया है, तंत्र ग्रंथों में भी ऐसा वर्णन देखने में आता है। तो दशांश हवन करने के बाद में दशांश तर्पण किया जाता है, तर्पण के बाद दशांश मार्जन किया जाता है। उसके उपरांत कन्या पूजन या फिर कन्या पूजन अथवा ब्रह्म भोज, अर्थात अपने सामर्थ्य अनुसार आप कन्या पूजन कर सकते हैं या ब्राह्मणों को निमंत्रण दे करके उन्हें भोजन करा सकते हैं। इस प्रकार से ये 3 दिवसीय पूजा प्रकरण की विधि हमने आप सबके समक्ष प्रस्तुत की। इसको पूरे ध्यान से करना चाहिए। इस प्रकार से ये 3 दिवसीय माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी की पूजन विधि है। इसको करने से आपकी अनेक कामनाओं की पूर्ति होती है, अनेक प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है और इस प्रकार से आप इस अनुष्ठान को वर्ष भर में कई बार कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिलता है, हर तीसरे महीने में या हर छठे महीने में, इस प्रकार से आप इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। पूजा के समय में कुछ बहुत विशेष बातें होती हैं, इसका ध्यान रखना होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, आपको अपने आहार पर विशेष ध्यान रखना है। किसी भी कम मात्रा में भोजन लेना है ताकि आपको निद्रा ना आए, आलस्य ना आए शरीर में, और साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये बहुत छोटी, बहुत सरल से भी सरल विधि है जो 3 दिन के अनुष्ठान की है। जो हम विशेष बात इसमें ये है कि कोई भी अनुष्ठान, कोई भी जप साधना इत्यादि आप करते हैं तो उसमें इष्ट देव से संबंधित एक यंत्र अवश्य ही आपके समक्ष होना चाहिए, जिसका ध्यान करते हुए, जिसके ऊपर त्राटक करते हुए आप अपने मंत्र का जाप करते हैं। और एक यंत्र जो है वो आपके गले में होना चाहिए, जिसको धारण करते हुए आप जाप करते हैं तो आपका जो जप है, जो साधना है, वो निर्विघ्न पूर्ण होती है। किसी भी प्रकार के विघ्न आपकी साधना में
नहीं आते हैं। इन प्राण प्रतिष्ठित यंत्रों को आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। बराज श्री बगलामुखी की पूजा, उपासना, यंत्र, अभिषेक इत्यादि से संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर दिया गया है। साथ में ज्योतिष से संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो अपने प्रश्न आप हमें भेज सकते हैं। आपका जन्म समय, जन्म तिथि, जन्म स्थान का नाम, ये आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोबारा किसी अन्य विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।